वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही नई रीडिंग है क्योंकि आज हम अगले 14 दिनों में यानी कि 2 हफ्ते आपके जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की एनर्जी है। तो ये लव लाइफ से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका भी फ्यूचर अपडेट आपको पता लगेगा। और करियर, फाइनेंसेस, मनी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और किसी तरह का प्रोफेशनल लाइफ से, बिजनेस से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई डाउट है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है और आप ही की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था कमेंट सेक्शन में कि मैम करियर पे भी, लव लाइफ पे भी और पूरी ओवरऑल रीडिंग चाहिए 2 हफ्तों की। तो ये 2 हफ्तों की रीडिंग है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे। तो ये ऑप्शंस बहुत इजी रखे हैं मैंने। पहला ऑप्शन सन है, यानी कि सूर्य का फ़ोटो, सूर्य देव का। दूसरे ऑप्शन में स्टार है, यानी कि तारा और उसका फ़ोटो। तीसरे ऑप्शन में मैंने चांद रखा है, यानी कि मून और उसका फ़ोटो। तीनों को ध्यान से देख लें, आपको जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचे उसी में आंसर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। तो चलिए फोकस करें, अपने इष्ट देव का नाम ले लें और अगले 2 हफ्ते जो कि 14 दिन का टाइम होता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के कार्ड्स ऑप्शन 1 मैंने निकाल लिए हैं, जिन्होंने इस सूर्य के पिक्चर को यानी कि सन के इमेज को चुना है। पहले मैं बात करूंगी आपकी एनर्जी की कि अगले 2 हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, आपके लाइफ में ना कुछ लव लाइफ को लेकर अगले 2 हफ्तों में कुछ क्लैरिटी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लव लाइफ रुकी हुई है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, या अगर किसी को प्यार करते हो, सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को लेकर सीरियस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सिचुएशंस बहुत सारी हैं क्योंकि देखने वाले भी बहुत सारे हैं। आपके साथ जो सिचुएशन सही बैठे आपको वही रखना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि आपके अंदर लव को लेकर जो पावर आप वीक फील करते थे, सारी अथॉरिटी या पावर अगर आपने पार्टनर को दे रखी थी और आपके पार्टनर अगर आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कही हुई बातों पर ज़्यादा गौर नहीं फरमाते थे और आपका और इनका जो एक अट्रैक्शन है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में अटैचमेंट तो ज़रूरी है ही है, लेकिन एक कपल में जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कम या फीका पड़ गया था। तो अगले 2 हफ्तों में उस अट्रैक्शन में आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी कि किसी चीज़ का, जैसे मान लो लाइफ में गेन हो रहा है, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका सेल्फ लव करना आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करना। कई लोग होता है कि रिलेशन में अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि हम किसी रिलेशन में तो हैं, जैसे भी हैं, हमारा रिलेशन कौन सा ख़राब होगा। तो वो पार्टनर की केयर बहुत करते हैं, पार्टनर की देखभाल बहुत करते हैं, अपने पार्टनर की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का भी बलिदान दे देते हैं, संघर्ष कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका अगले 14 दिनों में जो रिश्ता है वो ऐसा होगा कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू का पता लगने वाला है। और ये जो ऑप्शन आपने चुना है ना, सूर्य का, सन का इमेज, सन कैसा है? सन यूनिवर्सल
एनर्जी है, सन जीव कारक है, सन एक लाइफ फोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, जो पूरी दुनिया को उजाला देता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी लव रिलेशन के चक्कर में कई महीनों से डिप्रेशन में थे, या आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे थे कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहते हो, तो अब वो आपका एक डिफरेंट रूप देखने वाले हैं, एक अलग चेहरा देखने वाले हैं। तो मुझे आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पावर आपके हाथों में आती हुई नज़र आती है कि चॉइस आपको दी जा रही है भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, कि आप अपनी लाइफ में इस रिलेशन को जैसा चलाना चाहो वैसा आप चला पाओगे। आपको मौका दिया जा रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मौका आपको बहुत महीनों बाद मिला है या मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक आप अपने पार्टनर की हर बात को टिक टिक करते आ रहे थे। जैसे उनकी कोई चेकलिस्ट बनी होगी कि मेरे लिए ये कर दो, तो आप कहते थे ठीक है ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कोई प्लान बनाया आपके साथ घूमने का, कहीं डेट पर जाने का, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया, तब भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने कहा कोई बात नहीं। फिर ऐसा भी होता होगा कि इस पर्सन ने आपको अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में अचानक ब्लॉक कर दिया होगा, और फिर कुछ ही दिनों बाद ये पर्सन वापस आ जाते हैं कोई एक्सक्यूज़ लेकर, आपसे सॉरी बोलकर, और आपसे वक्त मांगते हैं कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे मैं इन प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी तब हम लोग फ्यूचर प्लान करेंगे। और फिर आपको पता लगता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, किसी ऐसे पर्सन के साथ इनका रिलेशन है जो आपसे छुपा हुआ था। तो वो पर्सन के साथ भी अगले 14 दिनों में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर आपके पर्सन को लगेगा कि मेरी लाइफ में जो एक रोशनी, एक उजाला, एक खुशी जिसके आने से ऐड होती है, जुड़ती है, वो पार्टनर है जिसके प्यार की मैंने कद्र नहीं की। तो आपके साथ ना काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ये अच्छा होने वाला है ये तभी होता है जब आप उसको लेकर पॉजिटिव रहते हो। केवल रीडिंग सुनने से लाइफ बदलती नहीं है, लाइफ में कुछ बदलाव हमें अपनी कॉन्फिडेंस के कारण, अपने भरोसे के कारण और अपने कर्मों के कारण लाने पड़ते हैं। यूनिवर्स आपको वो पावर दे रही है कि आप अपनी लाइफ में इस तरह के लोगों से अगले 14 दिनों में कैसे डील करोगे, वो डिसीजन आपका है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि लव लाइफ इम्प्रूव होने वाली है। किसी की शादी भी हो सकती है अगले 14 दिनों में, या शादी की बात पक्की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में मैं ये बताऊँगी कि किसी की नई जॉब लगने वाली है, या ऑलरेडी अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है तो आप ज्वाइन करने वाले हो अगले 14 दिनों में। ज़्यादातर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है पिछले कई महीनों में और उसका रिज़ल्ट अगले 14 दिनों में आएगा, तो आपको गुड न्यूज़ ही मिलने वाली है। आपका जो सपना है जॉब करने का, बिज़नेस करने का, या कहीं पे पढ़ने जाना है किसी दूसरे सिटी में, कंट्री में, उसकी शुरुआत अगले 14 दिनों में हो सकती है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ आपको अगले 14 दिनों में कुछ ऐसे अवसर देने वाली है यूनिवर्स या आपके इष्ट देव। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबका इस चैनल पर वेलकम है। कुछ ऐसे मैसेज भी आते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मैं बीच में वैदिक मंत्र दे देती हूँ, कोई ऐसी रेमेडी दे देती हूँ जो टेंपल में जाने की होती है। तो अगर आप समझ जाया करें कि अगर मैं किसी दूसरे रिलीजन के गॉड के टेंपल जाने को कुछ व्यूअर्स को बोलती हूँ, तो आपको अपने धर्म से रिलेटेड जो आपके धार्मिक
स्थल हैं, आपके रिलीजियस प्लेस है, मॉस्क है, क्रिश्चियंस के लिए चर्च है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके लिए मॉनेस्ट्रीज़ बनी होती हैं। तो जो आपका धर्म है आपको वहाँ पे जाना होता है ताकि वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आप अपने साथ लेकर आओ और नेगेटिविटी वहाँ पर जाते ही रिलीज़ हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस के साथ समझनी चाहिए, बट कुछ व्यूअर्स नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, मैं सबकी फीलिंग्स की कद्र करती हूँ, सबके भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ। कुछ भी ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। और अभी आप लोगों के जो ज़ोडिएक निकले हैं वो सारे ही आए हैं क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ पे रीडिंग है। सभी मेजर एलिमेंट्स और सभी साइंस यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि आपकी लाइफ से गया हुआ कोई पर्सन जो आपको छोड़ कर गया था वो भी रिटर्न हो सकता है अगले 14 दिनों में। चाहे कॉल आ जाए, चाहे कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाए, या उस पर्सन का आपको कहीं से कोई मैसेज मिल जाए कि वो पर्सन आज भी आपको याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। जैसे कोई फ्रेंड आपके बता दे आके कि अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो वो भी तुम्हें याद करता है या तुम्हें याद करती है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकलने वाला है अगले 14 दिनों में। तो ये रही आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है और आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है। और जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, यकीन मानो लाइफ उतनी जल्दी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और आप खुद देखोगे कि कुछ ही दिनों में लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो जिनको ऑप्शन 1 चुनना था और ऑप्शन 2 में कंफ्यूज हो रहे थे, वो ऑप्शन 2 को सुनने के बाद ऑप्शन 1 की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि सन का इमेज है। और आप लोगों ने चुना है स्टार। मुझे आपके कार्ड्स जब मैं शफ़ल कर रही थी, सबसे अच्छी बात ये लगी, आप लोग जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस में बिलीव रखते हो। आपके अंदर दूसरों के प्रति करुणा भाव, दया भाव, कंपैशन, लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, लोगों को गाइड करना, ये बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है वो सीक्रेट डोनेशन या चैरिटी बहुत करते हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऑप्शन 2 में वो भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, और इसी ऑप्शन में वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस ना होकर स्पिरिचुअल हैं। इन दोनों में ना डिफरेंस है, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना। ऑप्शन 2 में दोनों तरह के लोग हैं जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो मैं अगले 14 दिनों के अंदर, जो कि अगले 2 हफ्ते का टाइम है, आपके कार्ड्स पर्सनल लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में अगले 14 दिन एंजॉय करने वाले हैं। करंट रिलेशन में अगर अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो अगले 14 दिन में आपका ये करंट रिलेशन एक पैशन को दिखा रहा है। इंटीमेसी, सेक्सुअल प्लेजर, बेड प्लेजर, रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे को कडल करना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ अचानक आप देखना कि फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इंटेंस होगा और ये दोनों तरफ से होगा। अगर पिछले कई महीनों से आपके कनेक्शन में दूरियां थीं, आपको लग रहा था रिश्ते में दरार आ गई है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो
अच्छा टाइम अगले 14 दिनों में ये हो सकता है कि दोनों कोशिश करेंगे इसी रिलेशन को ठीक करने की। यहाँ पे कोई वन साइड एफर्ट नहीं लगेगा, आपके पार्टनर भी एफर्ट लगाने के बारे में काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है अगले 14 दिनों में आप या आपके पार्टनर, किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई फ्रेंड की शादी या किसी ऐसे रिलेटिव की शादी आ रही है जहाँ पर वो या आप इनवाइटेड हो सकते हो, या आपके पार्टनर आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आपके साथ वो वहाँ पे क्वालिटी टाइम बिता सके। तो मुझे ना कुछ चीज़ें काफ़ी न्यू नज़र आ रही हैं इस रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ चीज़ें सिर्फ प्लान ही की थी लेकिन उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो अब वो टाइम आ रहा है कि अगले 14 दिन में आपके पर्सन अचानक आपको कहीं पे साथ ले जाना चाह रहे हों, जैसे कोई सरप्राइज़ डेट या कोई ट्रैवल जो शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, या दोस्तों के साथ कहीं 1 या 2 दिनों के लिए बाहर चले जाना अपने सिटी से बाहर, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं। ये किसी फॉरेन लैंड में हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही कंट्री से हो तो आप में बहुत ज़्यादा माइल्स का डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों का ना ये ऑनलाइन सोशल कम्युनिकेशन, सोशल ऐप्स पे ये बढ़ने वाला है। बातें बहुत करोगे, ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बातें आप रात के टाइम करो। नाइट आउल भी यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हैं जो रात को जागते हैं, लेट नाइट फ़ोन पर बात करना, चैटिंग करना। और अगर पार्टनर ने ब्लॉक किया है तब भी आप उस पर्सन को रात को जाग कर उन पर स्पाई करते हो, चेक करते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये एनर्जी में अब आपके पार्टनर आने वाले हैं अगले 14 दिनों में। जो आप उनके लिए कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, अब ये पर्सन आपको चेस करने की एनर्जी में आ रहे हैं। तो अगले 14 दिन ना आपको एक अपनी इम्पोर्टेंस भी फील होगी, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपने ना ये जान लिया है कि किसी के भागने से पीछे पीछे प्यार मिलता नहीं है, बल्कि हाथ से और निकल जाता है। या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस देख कर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस ला रहे हो, या फिर आपने कोई, हो सकता है कोई इस तरह का जो ऑकल्ट साइंस है, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह का कोई सब्जेक्ट या कंटेंट पिछले कई महीनों से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। कोई रिचुअल आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लगा रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने टाइम आउट भी ले रखा है कि अब मुझे पहले हील होना है, उसके बाद मुझे रिलेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा थक चुके हो पर्सन को चेस करके। आपके साथ रीडिंग्स अगर रेजोनेट होती हैं गाइस तो आप लोगों को कमेंट करना है। बहुत लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। तो मुझे ये जो दिख रहा है मैंने आपको वो बताया। आप लोगों की राशियां यहाँ पे सारी आई हैं क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज़ पे, और मैंने रीडिंग की है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में। अगर आप लोग रहते हो तो आपकी यहाँ पे जो राशियाँ हैं सन मून राइजिंग वीनस में, वो सारे एलिमेंट्स आए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड वाटर। और राशियाँ जो 12 राशियाँ हैं वो सारी आई हैं। अब मुझे प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगले 14 दिन आपके थोड़े से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप ना कंफ्यूज्ड फील करोगे। ये नहीं है कि आपको किसी तरह का लॉस हो रहा है, लॉस नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको प्रोफेशन में या अपनी बिज़नेस में, करियर में मिलने वाले हैं। तो आप ना थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, इसको चुनूँ उसको चुनूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, आपका कोई पार्टनर है, तो उसको लेकर थोड़ा डाउट आ सकता है और थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है। बाकी आपके काम में तो मुझे प्रोग्रेस भी दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है।
ये भी दिख रहा है कि आपको किसी की हेल्प भी मिलने वाली है, जो आपको हेल्प करेगा। किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो वो पर्सन भी आपको हेल्प करने वाले हैं। या अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम आपने दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो वो रिज़ल्ट आपका आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर ही आएगा। पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके बेसिकली। तो अगले 14 दिनों में कोई बिज़नेस रिलेटेड आपकी शॉर्ट जर्नी ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आप अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो काफ़ी प्रेज़ आपको या काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं आपकी पर्सनैलिटी के कारण और आपके इंटेलिजेंस के कारण। तो ये चीज़ें मुझे आपकी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। जो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि पास्ट का कोई रिलेशन आपको हॉन्ट कर सकता है या किसी तरह से आपको स्ट्रेस दे सकता है, या कोई पास्ट से वापस भी आ सकता है आपकी लाइफ में दोबारा, और उसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अब इनका क्या करना है, लाइफ में इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप अपनी पावर में आगे हो, या तो आपने किसी पर्सन से इस साल मूव ऑन किया है और अब आप चाहते हो कि जो आपको डिज़र्व करता है वो खुद आपकी लाइफ में आए, आप किसी को चेज़ ना करो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रीडिंग ना जनरल है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें जो मैंने बताई वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, सभी से रेजोनेट हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो इसी पर्सन से दोबारा इस कनेक्शन को ठीक चाहते हैं करना, लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है, शायद 14 दिनों से ऊपर का टाइम भी लग जाए। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। और ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम तो होती ही होती है, साथ में आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जो देते हो, उस ग्रैटिट्यूड के कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड होती है। तो अगर आप चैनल को पसंद करते हो प्लीज़ प्यार दें, लाइक करके वीडियो को, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने इस मून पिक्चर को चुना है। सबसे पहले तो ऑप्शन थर्ड, अगले 14 दिन आपको अपने किसी लव लाइफ में किसी पर्सन का इंतज़ार है कि वो कांटेक्ट करे, वो मैसेज करे, वो आपकी तरफ आए, आपको प्यार दे, आपसे प्यार को लेकर फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये कोई क्रश भी हो सकता है जिसे आप पसंद बहुत करते हो और कई हफ्तों से आप उसका सोशल मीडिया लगातार स्पाई कर रहे हो। आपकी नज़र उनके सोशल मीडिया पर रहती है कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, कौन सा अपडेट डाला है। ऐसा भी हो सकता है किसी को ये क्रश किसी मैरिड पर्सन पर हो, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपका उन पर क्रश है, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आपके ऊपर किसी को क्रश है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो चोरी चोरी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपका उन पर ध्यान नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में या तो कोई रिलेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है करंटली, आपके साथ किसी ऐसे पर्सन का रिलेशन है जो इस रिश्ते में आपके साथ कभी भी क्लैरिटी नहीं देते। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है ये पर्सन, जिसको रिलेशन में कमिटमेंट से डर लगता है, घबराहट होती है, और अगर आप कमिटमेंट की बात ना करो तब ये पर्सन बहुत ही खुश रहते हैं आपके साथ। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना गाइस, तो आपको दिल खोल कर कॉमेंट करना है। कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। दूसरी बात यहाँ पर उन लोगों के लिए बोलूँगी जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और कई सारे कमेंट आ रहे थे हमें रीडिंग्स लेनी है। गाइस, रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर लो।
चैनल का बायो सेक्शन या अबाउट मी सेक्शन, वहाँ जाके भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्या प्रोसेस है, कहाँ पे रीडिंग्स होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब पता लग जाएगा आपको। और काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे हॉरोस्कोप के लिए भी पूछ रहे थे कि कुंडली दिखानी है, तो कुंडली दिखाने के लिए भी आपको वहीं पे कांटेक्ट करना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वहाँ पर आप अपना डीएम करें, टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एनीवे, अब रीडिंग की तरफ आते हैं वापस। अगले 14 दिन पर्सनल लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो घर वालों से ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपको। आपकी फैमिली आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रही है। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी हो गई है तो आपके इन लॉज हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपके बच्चे बड़े हुए, कॉलेज या स्कूल गोइंग हैं, तो वो कुछ आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं वो। या किसी की एनिवर्सरी आ रही है आने वाले 14 दिनों में, या किसी की शादी फिक्स हो गई है, या फिर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपने कुछ अचीव किया है पिछले कुछ महीनों में, और आपके पेरेंट्स आपकी उस अचीवमेंट से, उस सक्सेस से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो वो कुछ आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो सरप्राइज़ आपको थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी एक आइडिया है कि हाँ, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि आप ना इंट्यूटिव हो, ये आपको पता भी है। और कुछ लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन किसी ऐसे रिलेशन में आपका दिल टूटा है जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीप लेवल का कनेक्शन फील करा दिया। कई बार आप उस पर्सन को याद कर कर बहुत इमोशनल होते हो, रोते भी हो, और कई बार आप उनको थैंक यू भी बोलते हो कि अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते तो आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, तो शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच पाती। अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने अंदर छिपे जो स्किल्स हैं, इंसान के अंदर हिडन टैलेंट्स बहुत होते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया, किसी ने चीटिंग कर दी, तब हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं। और जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हम निखर के बाहर आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में गजब का निखार आता है, ग्लो आता है, शाइन आता है, और दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों से तो इसकी लाइफ ऐसी ही चल रही थी, अचानक क्या हो गया। तो कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है पिछले, हो सकता है 3-4 सालों में, या पिछले कुछ महीनों में। और जिन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया वो अगले 14 दिनों में अपनी पावर को फील करेंगे। या 14 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों को लेकर, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ बिज़नेस करना है, कौन सी जॉब करनी है, या किसी जॉब पर आप जा रहे हो तो वहाँ पे 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, उसको लेकर आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ ना चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लव लाइफ के कारण ऐसा हुआ है कि अब आपने चेंज होने का मन बनाया है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस भी आ सकते हैं, आपके एक्स आ सकते हैं, आपका कोई करंट पार्टनर आ सकता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या कम्युनिकेशन अपनी तरफ से बंद कर दिया हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो अगले 14 दिन रोमांटिक तो हैं ही, ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी हैं, या आप अपने लव्ड वन के साथ किसी शॉर्ट जर्नी पे जाने वाले हो, या फिर कोई लव कनेक्शन आपका ऐसा आपको मिल चुका है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हो, और उन्हीं के साथ आप किसी रोमांटिक डेट पर भी जाने वाले हो। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स जो निकले हैं वो आपके पैसे में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, पैसा आपका डबल होने वाला है। बिज़नेस करते हो तो अचानक 14 दिनों में इतनी अच्छी सेल हो जाएगी,
या इतना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे कि जो पिछले कई महीनों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल करने वाले हो और उसका अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाएगा। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपने किसी को पैसे दिए थे और वो पर्सन आपके पैसे वापस नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है 14 दिनों में आपके पैसे तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि वो पैसों की रिकवरी आपको अपने बिजनेस से हो जाएगी या अपनी जॉब से हो जाएगी, या बोनस मिलेगा, या आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर लोगे कि आपको पुराना पैसा दिया हुआ जो वापस नहीं आया उसका दर्द धीरे धीरे आप भूल जाओगे, क्योंकि आपके ना पैसों का लॉस हुआ है। किसी लव रिलेशन के चक्कर में भी पैसों का नुकसान हुआ है आपका। तो ये आपके अगले 14 दिनों की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। जो सन का ऑप्शन है, सन का पिक्चर है ऑप्शन 1, वो आप चुन सकते हो। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं, 12 राशियाँ, और जो 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। तो अब आपसे मैं लूँगी विदा। इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी गाइज़। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।